अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बर ये है कि ख़बर तो नहीं है, मेरी मालूमात हैं, मेरी आपके लिए इत्तला है। वो ये है कि बहुत से लोग आजकल मुझसे ये सवाल करते हैं, मेरे लाइव शोज़ में भी इस तरह के सवाल होते हैं, मुझे ईमेल में भी करते हैं, जो कमेंट्स होते हैं उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है कि जी वो लोग जो इस वक्त यूएई में या दुबई में या यूएई की किसी भी रियासत में इस वक्त विज़िट वीज़े पर गए हुए हैं और अगर उनका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो क्या इसको वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ थोड़ी सी मालूमात इकट्ठी की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा, सुनिएगा आखिर तक। इतनी लंबी वीडियो भी नहीं होगी, लेकिन उस आखिर तक सुनने का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपके जहनों में जो कोई सवालात हैं वो दूर हो सके। सबसे पहले तो ये है कि क्या आपका वीज़ा अगर वहाँ पर एक्सपायर हो रहा है और इस वक्त आप यूएई के अंदर मौजूद हैं किसी भी रियासत में, तो क्या आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, क्या अपने वीज़े की तोसी करवा सकते हैं या उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप करवा सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि इसका तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले तो जाहिर है आपका पासपोर्ट जो 6 महीने से कम वैलिड नहीं होना चाहिए, नहीं आपके पासपोर्ट की मियाद जो है वो 6 महीने तक होनी चाहिए, 6 महीने पासपोर्ट वैलिड हो सबसे पहली। उसके बाद आपने एक तस्वीर देनी है और तस्वीर का बैकग्राउंड सफ़ेद हो। उसके बाद आपने अपना जो एक्सपायर होने वाला या कैंसिल होने वाला जो वीज़ा है उसकी कॉपी आपने साथ मुंसलिक करनी है। और ये आपने देना किसको है, सवाल ये पैदा होता है। और दूसरी बात ये है, सबसे पहले मैं आपके सामने ये चीज़ रख देता हूँ कि अगर आपका वीज़ा, मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ, 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उससे 3-4 दिन पहले उसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें। और जिस कंपनी के ज़रिए, जिस स्पॉन्सर के ज़रिए आपका पहला वीज़ा लगा था, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, पहला वीज़ा जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से जिस जगह से भी आप यूएई गए थे, अगर आपके स्पॉन्सर ने आपको आपका वीज़ा स्पॉन्सर किया था जो कि यूएई में था और आप उसके वीज़े पर स्पॉन्सरशिप पर गए थे, तो फिर उस स्पॉन्सर के ज़रिए आप इसको अप्लाई करेंगे। वहाँ की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं या आमिर सेंटर जिसे कहते हैं, टाइपिंग सेंटर्स कहते हैं, मुख्तलिफ उसके नाम है, मुख्तलिफ दफातर है। लेकिन अगर आपका वीज़ा कंपनी ने भेजा है, किसी कंपनी, कोई कंपनी, मुझे कोई कंपनी बुला सकती है, वहाँ का कोई तालीमी इदारा मुझे बुला सकता है अपनी स्पॉन्सरशिप पे, तो फिर आप उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो आपके वीज़े की एक्सटेंशन के लिए आपके बिहाफ पर अप्लाई करे। तीसरा, अगर आप किसी टूरिज्म ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए गए थे और जिस ट्रैवल एजेंसी ने आपका वहाँ से यानी यूएई से वीज़ा जारी करवाया था, आप उसी ट्रैवल एजेंसी से रब्ता करेंगे अपने वीज़े की रिन्यूअल के लिए या अपने वीज़े की एक्सटेंशन के लिए या नया वीज़ा लेने के लिए। इसको आप कोई भी नाम दे दें, दर हकीकत आपको एक नया वीज़ा इशू होगा। अब जब आप अपनी उस ट्रैवल एजेंसी से रब्ता करेंगे तो ट्रैवल एजेंसी आपसे जो सर्विस चार्जेस होते हैं वो वसूल करेगी और आपके बिहाफ पर वीज़े की एक्सटेंशन या नए वीज़े के निकलवाने के लिए अप्लाई कर देगी। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपका स्पॉन्सर जिम्मेदार होगा कि जब आपका वो वीज़ा, नया वीज़ा जब एक्सपायर होगा तो आपने यूएई छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके स्पॉन्सर से पूछताछ होगी, आपकी कंपनी है तो उससे पूछताछ होगी, और ट्रैवल एजेंसी है जिस एजेंसी के ज़रिए आपने अपना नया वीज़ा निकलवाया यूएई के अंदर, फिर वो जिम्मेदार होगा कि आपने बर वक्त यूएई को छोड़ा है या नहीं छोड़ा। इसी के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है, बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि कोई हालात ऐसे हों तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि जिस तरह आजकल फ़्लाइट्स बंद हैं, कोविड-19 की सिचुएशन या कोई और मामला है, खुदा न खास्ता आप बीमार पड़ गए या वापस नहीं जा सके,
कोई और इशू है, फ्लाइट्स का आने जाने का इशू है, तो आपको 30 दिन का, लेकिन इस मामले में आपने 30 दिन के ग्रेस पीरियड का इंतजार नहीं करना अगर आपने नया वीजा लगवाना है। वरना फिर क्या होता है, आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, फिर आपको कहेंगे कि जी अब आप यूएई से एक मरतबा जाएं और वापसी के लिए दोबारा नए विजिट या टूरिस्ट वीजे के लिए अप्लाई करें। और आपको मालूम है कि आजकल इस तरह के वीजों पर, यानी नए विजिट और टूरिस्ट वीजे पर पाकिस्तानियों के लिए पाबंदी आयद है। अब मैं आ जाता हूं जनाब कि फीस इसकी कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीस कितनी है। अब दुबई की फीस अलग है और बाकी जो 6 रियासतें हैं या अमारात हैं उनकी फीस अलग है। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि अबू धाबी, शारजा, अजमान, रासल खैमा, फुजेरा, उम्मुल कुवैन, इन 6 रियासतों में अगर आप मौजूद हैं या इसका विजिट वीज़ा आपके पास था और इन 6 रियासतों का विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आप दोबारा नया वीज़ा निकलवाना चाहते हैं, तो इन 6 रियासतों की जो फीस है 1 महीने के वीज़े की, नए वीज़े की, वो फीस है 1100 दरहम। जी हाँ, 1100 दरहम फीस है 1 महीने की और 1450 दरहम फीस है सरकारी फीस, वो है 3 महीने की, यानी 90 डेज, और 1 महीना 30 डेज। 30 दिन के वीज़े की फ़ीस है 1100 और 90 दिन के वीज़े की फ़ीस है 1450। अब आ जाते हैं दुबई। दुबई के जो वीज़े की जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 1 महीने का नया वीज़ा यूएई के अंदर दोबारा विजिट या टूरिस्ट वीज़ा निकलवाते हैं अपनी कंपनी, स्पॉन्सर या ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए, तो उसकी फ़ीस है 1800 दरहम फीस है 1 महीने की और 2100 फीस है 3 महीने की। अगर आप 3 महीने का वीज़ा निकलवाते हैं तो आपको 2100 दरहम अदा करने पड़ेंगे। अब ये सारा मामला आपके सामने रखने का मकसद ये है कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आप वापस आना नहीं, यानी पाकिस्तान वापस जाना नहीं चाहते और आप वहीं पर रह के अपने नया वीज़ा निकलवाना चाहते हैं, तो अपने पहले वीज़े की एक्सपायरी से पहले उसके लिए अप्लाई कर दें। और वहाँ के हुकाम के मुताबिक इसमें जो वक्त दरकार है वो है 3 से 4 वर्किंग डेज, यानी जुमा और हफ्ते का दिन निकाल दें। अगर आप इतवार के दिन अप्लाई करते हैं तो ये आपको मंगल बुध तक ये वीज़ा, आपका नया वीज़ा जारी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया, इसके लिए लाजमी है कि आपके पास पहले वीज़े की कापी हो, पासपोर्ट एक्सपायर ना हो और पासपोर्ट की मियाद 6 महीने से ज़्यादा हो, 6 महीने से कम ना हो, और एक तस्वीर। और उसके बाद आप खुद इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी वही कंपनी जिस वीज़े पर आप पहले गए थे, जिस कंपनी के वीज़े पर, जिस ट्रैवल एजेंसी के वीज़े पर, जिस स्पॉन्सर के वीज़े पर, वही आपके बिहाफ पर अप्लाई करेगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव, मालूमाती होगी उन लोगों के लिए जिन लोगों के मसाइल हैं वीज़े के, या जिन लोगों ने मुझे अपने सवालात भेजे थे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।